गुड मॉर्निंग। फिलोटैक्सी पार्ट 2। फिलोटैक्सी पार्ट फर्स्ट में हमने लीफ अरेंजमेंट 3 टाइप्स का होता है वह स्टडी किया था, जिसमें अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट के भी कई सारे टाइप्स थे, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था। डाइस्टिकस, जिसको 1/2 फिलोटैक्सी भी कहते हैं। ट्राइस्टिकस 1/3 फिलोटैक्सी भी कहते हैं। पेंटास्टिकस 2/5 फिलोटैक्सी भी कहते हैं। ऑक्टोस्टिकस को 3/8 फिलोटैक्सी भी कहते हैं। इसी प्रकार अल्टरनेट फिलोटैक्सी में नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट लीफ अरेंजमेंट को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम एक सीरीज को यूज करते हैं। उस सीरीज का नाम है फिबोनेची और शिम्पर ब्राउन सीरीज। इससे हम अगले नेक्स्ट पर्ण विन्यास का पता इजीली लगा सकते हैं। इस टाइप में हम किसी भी पर्ण विन्यास के आगे का पर्ण विन्यास पूर्व के 2 पर्ण विन्यासों के न्यूमिरेटर यानी 2 प्रीसीडिंग न्यूमिरेटर व डिनोमिनेटर को ऐड करके ज्ञात किया जा सकता है, और यह एक सीरीज के रूप में देखी जाती है। इसे ही फिबोनेची या शिम्पर ब्राउन सीरीज कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये 1/2 ये डाइस्टिकस हैं और 1/3 ट्राइस्टिकस हैं। तो जब हम थर्ड पर्ण विन्यास फाइंड आउट करेंगे तो 1 और 1 यानी ये न्यूमिरेटर है, इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 आया 2, और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 2 + 3 = 5, तो 2/5 आ गया। तो 2/5 किसका एग्जाम्पल है? पेंटास्टिकस फिलोटैक्सी है। अब हम 2/5 से नेक्स्ट जो लीफ अरेंजमेंट है, अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट है, वह फाइंड आउट करेंगे। तो पहले के यानी 1/3 और 2/5 को हम जब ऐड करते हैं तो 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8, तो 3/8 आ गया। तो 3/8 किसका एग्जाम्पल है? ऑक्टोस्टिकस, यानी ऑक्टोस्टिकस टाइप का है। अब ऑक्टोस्टिकस से हम आगे और जाते हैं तो 2/5 + 3/8 करेंगे तो 5/13 आएगा। इसी प्रकार से हम एक सीरीज तैयार हो जाती है, जो कि नेक्स्ट पर्ण विन्यास के लिए हमें पता लगाने में बहुत उपयोगी है। इसी सीरीज को हम कहते हैं शिम्पर ब्राउन सीरीज या फिबोनेची सीरीज। तो इस सीरीज को यूज करके हम किसी भी प्रकार के पर्ण विन्यास का हम पता लगा सकते हैं। तो ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी के ही 4 प्रकार थे, और इसमें ये सीरीज है जो कि अगले पर्ण विन्यास को काम में पता लगाने में काम में लिया जाता है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो फिलोटैक्सी है उसे हम कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। सबसे पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी की डेफिनेशन। इन दिस टाइप 2 लीव्स अकर एट ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर। पहला पॉइंट यह है कि अपोजिट फिलोटैक्सी में एक ही नोड से 2 यानी 2 लीव्स का ओरिजिन होता है। अर्थात इस प्रकार के पर्ण विन्यास में जब एक ही पर्व संधि पर या एक ही पर्व संधि से 2 पर्णों का विकास होता है तो उसे हम अपोजिट डेकुसेट कहते हैं या अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। अब अपोजिट फिलोटैक्सी पुनः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट
टाइप है अपोजिट डेकुसेट, इसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मुख क्रोशित, अपोजिट डेकुसेट। इस प्रकार के लीफ अरेंजमेंट में जब ऊपर की पर्व संधि पर स्थित दो पर्णों का पेयर पूर्व निर्मित पेयर के समकोण पर यानी 90 डिग्री पर बनता है, तब इसे हम अपोजिट डेकुसेट पर्ण विन्यास कहते हैं। इस फिलोटैक्सी में ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि तने पर 4 रोज निर्मित हुई हो। इस प्रकार का अपोजिट डेकुसेट फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस, जिसे हम आक कहते हैं, इक्जोरा तथा तुलसी ओसीमम सेंक्टम में देखने को मिलती है। इसका फिगर भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये अपोजिट डेकुसेट है। ये एक नोड से 2 लीव्स निकल रही है, तो ऊपर की जो लीव्स है नीचे वाली लीव्स से समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बना करके स्थित है, तो इसे हम कहते हैं अपोजिट डेकुसेट। तो अपोजिट डेकुसेट जो है, इसमें पोजिशन ऑफ ईच सक्सेसिव पेयर इज एट राइट एंगल टू द पेयर्स above and below. Thus, on stem with opposite leaves, successive pair rotate through 90 degree. The decussate phyllotaxy as such shows 4 rows of leaves along the stem. This type of arrangement occur in Calotropis ओसीमम एक्जोरा। इसी के साथ टेबर्नी मोंटेना प्लांट है, इसे हम कॉमनली सफ़ेद चांदनी कहते हैं, और म्यूसेंडा, इनमें भी यह अपोजिट डेकुसेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। अब इसका नेक्स्ट टाइप है अपोजिट डेकुसेट का, वो है अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट सुपरपोज्ड, इसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मुख अध्यारोपित। यानी जो एक पर्व संधि से जो लीव्स अराइज हो रही है, वो पहले की जो पर्व संधि से 2 लीव्स का अराइज हुई उसके समानांतर है, मतलब राइट एंगल पर नहीं है, उसके ठीक ऊपर है। तो अपोजिट सुपरपोज्ड व्हेन द पेयर्स ऑफ लीव्स एट सक्सेसिव नोड्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। दिस टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज अपोजिट सुपरपोज्ड। इस प्रकार का अरेंजमेंट सीडियम यानी अमरूद में पाया जाता है। जब क्रमगत पर्ण युग्म पूर्व युग्म के तल में निर्मित होता है, इसे अपोजिट सुपरपोज्ड कहते हैं। इससे नीचे की दोनों पर्णों की सीध में ऊपर की दोनों पर्णें होती है। ऊपर से देखने पर तने पर पत्तियों की 2 पंक्तियां ही दिखाई देती है। इसका उदाहरण बताया अमरूद सीडियम, इसका बोटेनिकल नेम है सीडियम गुवाजवा, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप की फिलोटैक्सी वह है वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर फिलोटैक्सी। बस इसमें यह है कि यहाँ पर एक नोड से 2 से अधिक लीव्स डेवलप होती है। जैसे पहले तो बताया कि भाई एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है, तब तो अल्टरनेट हो गया, और एक नोड से 2 लीफ जब अराइज होती है तो उसे हम अपोजिट कहते हैं, और 2 से अधिक लीव्स अराइज होती है तो उसे हम कहते हैं वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर। जब एक नोड्स पर 2 से अधिक पर्णें विकसित हो, जैसे एपोसाइनेसी के कनेर में नीरियम ओडोरम में 3 लीव्स निकलती है, अल्स्टोनिया अस्कोलिरिस में 5 या अधिक पर्णें पाई जाती है, तब पर्ण विन्यास को चक्रदार या वर्ल्ड पर्ण विन्यास कहते हैं। एपोसाइनेसी के अन्य सदस्यों जैसे पीली कनेर, थेवेशिया, एलामेंडा में भी वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर फिलोटैक्सी पाई जाती है। व्हेन देयर आर 3 or more leaves at each node, the phyllotaxy is known as world। इसका एग्जाम्पल बताया नीरियम, अल्स्टोनिया में भी ये पाई जाती है, और हाइड्रिला जो कि एक एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसमें भी वर्ल्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है। इसका देखिए फिगर, ये देखिए, ये जो लास्ट का जो फिगर है ये वर्ल्ड है। इसमें देखिए एक पर्व संधि से कई सारी लीव्स निकल, अल्स्टोनिया में आसानी से देखा जा सकता है,
या नीरियम है या एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला, इनमें ईजिली यह देखा जाता है। इस प्रकार का फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो ये 3 टाइप्स की फिलोटैक्सी है। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज कर देता हूँ। फिलोटैक्सी की डेफिनेशन बतानी है आपको। तो डेफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज नोन एज फिलोटैक्सी। 3 टाइप्स बताया, अल्टरनेट, स्पाइरल, एसाइक्लिक। सेकंड टाइप है अपोजिट, थर्ड टाइप है वर्ल्ड या वर्टिसिलिस्टर। फिर अल्टरनेट स्पाइरल फिलोटैक्सी के हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स इन वन, कितने लीव्स स्पाइरल में आ रहे हैं, लीव्स के कितना नंबर स्पाइरल में आ रहे हैं, उस आधार पर इसको पुनः 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। डाइस्टिकस है जिसे हम 2 रैंक्ड भी कहते हैं। ट्राइस्टिकस को 3 रैंक्ड कहते हैं। पेंटास्टिकस को 5 रैंक्ड कहते हैं। ऑक्टोस्टिकस को 8 रैंक्ड कहते हैं। आगे का भी जो अरेंजमेंट है, जो आगे का भी जो रैंक है, वह हम शिम्पर ब्राउन सीरीज को काम में लेते हुए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। इसमें जो है जो नंबर आते हैं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन का, उसको हम सम करते हैं और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह नेक्स्ट रैंक का आता है। इस प्रकार शिम्पर ब्राउन सीरीज से अगला जो पर्ण विन्यास है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर साइक्लिक अपोजिट के अंदर हमने 2 टाइप बताया था। अपोजिट के अंदर अपोजिट डेकुसेट और अपोजिट सुपरपोज, ये अपोजिट के 2 टाइप हो गया। और वर्ल्ड में कोई टाइप है नहीं, वर्ल्ड को हम वर्टिसिलेस्टर भी कहते हैं। यह जो है मिलेगा आपको नीरियम के अंदर, अल्स्टोनिया और हाइड्रिला में। तो इस प्रकार फिलोटैक्सी के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जब आप स्टडी करेंगे तो फिलोटैक्सी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिलोटैक्सी पर कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।